ग्राम में हुआ। और 12 वर्ष की उम्र में, जैसा कि आपने सुना, एक सन्यासी को इनके माता पिता के द्वारा मांग लिया गया। सन्यासी आया था, भोजन किया था। हडाई पंडित इनके पिता का नाम था, पद्मावती जो है इनकी माता का नाम था। तो हडाई पंडित ने उनको भोजन कराया, प्रसाद कराया। उसके बाद कहा दक्षिणा मांगो, हैं, क्योंकि भक्तों को प्रसाद खिलाने के बाद, वैष्णव को प्रसाद खिलाने के बाद क्या दी जाती है? दक्षिणा। दक्षिणा मांगो। तो कहते दोगे? कहती है हम देंगे, जरूर देंगे। कहते अपना पुत्र दे दो। क्या दे दो? पुत्र। एक ही पुत्र था इकलौता डाई पंडित का, पद्मावती का। बस जैसे प्राण निकल गए हो, लेकिन वादा किया था, देना पड़ा। और उसके 2-3 वर्ष के बाद हडाई पंडित ने अपना प्राण नित्यानंद महाप्रभु के वियोग में त्याग दिया। पद्मावती ने भी त्याग दिया। इतना प्रेम था नित्यानंद महाप्रभु अपने पुत्र से, क्योंकि कोई वो साधारण नहीं थे। तो 20 वर्ष तक उस सन्यासी के साथ तीर्थों का बोलो भ्रमण किया। 13वें वर्ष में उसको सन्यासी लेकर गए थे। 20 वर्षों तक भ्रमण किया। कितने साल के हो गए? 32 वर्ष के हो गए। 33 में प्रवेश कर गए, 32 के हो गए। उस समय वो वृंदावन गए। वो सन्यासी जो है वो क्या हो गए? कहीं पर उनसे छूट गए। कहीं भीड़ होगी, गए होंगे किसी गंगा स्थान है, कुंभ मेला में, कहीं कभी वहां छूट गए, पता नहीं लगा कहाँ गए। फिर अकेले घूमते रहे और 20 साल तक हैं वो उन्होंने सारे भारत की यात्रा की, सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा की। यहाँ कुरुक्षेत्र में भी आए थे। तो लेकिन अब चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वृंदावन में, तो किसकी याद आ जाती है? अपनी और कृष्ण की लीलाओं की याद आ जाती है। और भाव में विभोर होकर के कृष्ण के चरण दिखाई देते हैं, वहां गिरते हैं, मस्तक पे लगाते हैं उस चरण धूलि को। और इस प्रकार से हा कृष्ण हा कृष्ण हा गौरांग कहते हुए मूर्छित हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है भगवान है ना कि भगवान कृष्ण क्या हो गए हैं? अवतरित हो गए हैं। कहां पर? पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में, मायापुर ग्राम में। तो हाँ, अपना उद्देश्य भी याद आ गया कि प्रभु आए हैं हरि नाम का प्रचार करने के लिए, तो भागो। सीधा गए वृंदावन से। कहा? नदिया। बोलो नदिया में, ठीक है ना, नवद्वीप में गए। और वहां पर सच्चिदानंद जो है नंदनाचार्य जी, उनके निवास पर चले गए। उनके निवास पर चले गए। चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले, वही है, उसी नवद्वीप में ही है चैतन्य महाप्रभु भी। और नित्यानंद महाप्रभु भी कहाँ है? नवद्वीप में ही है। लेकिन मिलने नहीं गए। किसके घर चले गए? नंदनाचार्य एक भक्त है, उनके घर में चले गए। उनके घर रुक गए। क्यों? अरे मैं बड़ा हूं, कृष्ण तो बोल दो नित्य है, ये मैं नित्यानंद बड़ा हूं, वो गौरांग जो है वो क्या है मुझसे? बोलो। तो उसको आना चाहिए ना मेरे लिए, मिलने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा जब तक नहीं आएगा। कई बार भक्त लोग जो है क्या कर लेते हैं? मान कर लेते हैं, जब तक नहीं मनाएगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद महाप्रभु बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु सारी रात कीर्तन करते थे भक्तों के साथ। दिव्य कीर्तन हर रोज सारी रात कीर्तन चलता था। और भक्त लोग इतने आनंद विभोर होकर नाचते थे कि जितनी छत है इतनी ऊंचे ऊंचे नाचते थे।
आपने देखा होगा ना चैतन्य महाप्रभु को, हाँ, भगवान जगन्नाथ जी के आगे ऐसे करके हैं कि कितने ऊंचे उछले हुए हैं। देखा जैसे रथ के ऊपर किसको पकड़ लिया हो, जगन्नाथ जी को पकड़ लिया, रथ से जितने ऊपर, हाँ, इतने ऊंचे उछले हुए हैं, ऐसे चलते थे। भक्त लोग नाच रहे हैं, नदिया में गौर बैठे, दरबार हो रहा है, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा दिव्य कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आज चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा, रोक दिया कीर्तन। सब हैरान, महाप्रभु क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया। कहते आज नदिया में एक महान वैष्णव आया है, जाओ उसको मेरे पास लेके आओ। सारे चले गए भक्त लोग, घर घर गए, मिले ही नहीं। वापिस आ गए, एक दो घंटे के बाद सारे नदिया के हर घर में ढूंढाए, मिले नहीं। अच्छा चलो मेरे साथ। चैतन्य महाप्रभु अपनी विशिष्ट भक्त मंडली को लेकर सीधा नंदनाचार्य के घर, और नंदनाचार्य के घर जाकर के क्या देखते हैं कि यहां तो कोई भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने एक भक्त को बोला, भागवतम का वो श्लोक गाओ, सदल कालकूटा जिंगासिया पाय विषादरी लेबे गति धातु चिंता ततो अन्यो कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। और ये दो श्लोक सुनते ही भागे, नित्यानंद महाप्रभु अंदर घुसे हुए थे, भागे, भाग करके आकर के चैतन्य महाप्रभु से लिपट गए, ऐसे लिपट गए। और जब चैतन्य महाप्रभु से लिपट गए थे, दोनों के शरीर में रोमांच हो गया, अश्रु प्रेम की धारा बहने लगी, और हरि बोल, सारे भक्त हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरांगा गौरांगा गौरांगा, नित्यानंदा 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 कह करके सब भक्त नाच रहे हैं। क्या दिव्य आनंद है, क्या दिव्य नाच है। सब भक्त हैरान, ये क्या हो गया, इतने सुंदर गौरवर्ण, रक्त गौरवर्ण है, ये नित्यानंद महाप्रभु बता रहे हैं इनको, है चैतन्य महाप्रभु, इनकी अति प्रिय है। आहा क्या आनंद आ गया। अवधूत टाइप थे, क्योंकि क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे, ना बाल काटना, ये ना ये काटना, भ्रमण में थे, कहाँ दाढ़ी करेंगे, कहाँ बाल काटेंगे, कहाँ मुंह धोंगे, क्या कुछ नहीं पता, अवधूत की तरह थे। लेकिन आनंद कृष्ण प्रेम, जो हृदय किससे भरा हुआ था, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था, निमाइक प्रेम से, गौरांग महाप्रभु के प्रेम से भरा था। वो निकल के बाहर आ गया और तुम नृत्य करते हुए हा गौरांग करते हुए नित्यानंद महाप्रभु बहुत जोर जोर से नाचने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने ड्यूटी लगाई कि श्रीवास आचार्य जी आप इनको अपने घर में रखो। इनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, वैष्णव की वेशभूषा, ठीक है। तो श्रीवास आचार्य जी के घर में जो है नित्यानंद भगवान आ गए, नित्यानंद राम आ गए, और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने की। एक लीला ऐसी है क्या कि ने जो अद्वैताचार्य की जो श्रीवास आचार्य की जो पत्नी था उसका नाम क्या था, मालिनी माता जी लगभग 70 साल की थी, और नित्यानंद महाप्रभु कितने साल के, 32-33 साल के हैं। तो इतना मातृभाव उत्पन्न होता था कि नित्यानंद महाप्रभु को देखकर ही वो जो
मालिनी माता जी है द्वितीय श्रीवास आचार्य की जो पत्नी है, वो वात्सल्य भाव में आ जाता थी, उनके सदनों में दूध आ जाता था और बलराम जी छोटे से बालक बन के उनकी गोदी में चले जाते थे और उनके सतन को पान करने लगते थे, छोटे से बन जाते थे, उनका स्तन पान करते थे। क्या लीला है प्रेम से। एक बार क्या हुआ, माता मालिनी जो है वो पूजा के लिए घी की कटोरी रख करके अंदर कुछ सामान लेके लिए गई है, भगवान की पूजा करने के लिए। घी की कटोरी, उसमें क्या डला हुआ था, उसमें ये बत्ती डली हुई थी। एक कौवा आया, उठा के लेके चला गया। माता मालती बाहर आई, कौवा जा रहा, वो लेके मेरी कटोरी लेके चले गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले, कौन चला गया? वो कौवा गया, बांस में पेड़ था, वहां रख करके कटोरी फिर दोबारा आ गया, दोबारा आके से मुंडेर पे बैठ गया, छत की मुंडेर पे। तो माता मालिनी रो रही थी, मेरी कटोरी में कैसी पूजा करूंगी, घी की कटोरी है। तो वो नित्यानंद महाप्रभु ने बोला, भैया रुको, कोई बात नहीं, कौवे भैया, ये मेरी मैया की कटोरी है, घी की पूजा करनी है, समझे? जाओ उसको लेके आओ वापिस। कौवा उड़ा, कटोरी लाया और जान से उठाई थी वहीं रख दी। नित्यानंद महाप्रभु की